हेलो फ्रेंड। एग्रीकल्चर टॉपिक्स एट अ ग्लांस की इस सीरीज़ में आज हम एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक सेंसर इन इंडिया। एक्चुअली बहुत से एग्रीकल्चरल रिलेटेड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और ये भी जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। जो पहला क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर सेंसर ऑफ इंडिया इंडिया में स्टार्ट कब हुआ। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1971 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर सेंसर ऑफ इंडिया स्टार्टेड कब हुआ था? 1970 टू 1971 में। जो लेटेस्ट अभी सबसे जो नया है वो 2015-16 में हुआ है। 2015-16 का डेटा जो अभी लेटेस्ट डाटा है, और जो नेक्स्ट होना है वो 2020-2021 में। एक्चुअली जो कोरोना में जो लॉकडाउन के कारण ये अभी थोड़ा लेट हो गया है, बट अभी भी ये रनिंग में, ये सेंसस रनिंग में एग्रीकल्चर जो नेक्स्ट अभी होने वाली है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टाइम एग्रीकल्चर सेंसस का कब है इंडिया में। तो एवरी 5 ईयर में, हर 5 साल में ये होता है इंडिया में। और कौन कंडक्ट करवाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फॉर्मल वेलफेयर। ये आप ज़रूर याद करके जाएँ। एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया स्टार्ट कब हुआ, कंडक्ट कौन कराता है और कितने समय में? तो हर 5 साल में ये होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 2015-16 का ही मानेंगे, क्योंकि अभी 2021 का डेटा भी सामने नहीं है, रिलीज़ नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन डिक्रीजेज हुआ है। मतलब प्रति व्यक्ति के लिए जो साइज ऑफ होल्डिंग ऑफ कम रही है। मतलब जो जैसा कि देखा होगा आपने कि मार्जिनल फार्मर की संख्या बहुत है। छोटे ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से बहुत से किसानों के पास हैं, जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन इंडिया में। तो वो दिन ब दिन उसमें क्या हो रहा है, कमी और आ रहा है। मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है जो अपनी, वो धीरे धीरे टुकड़ों में और बढ़ती जा रही है। इसके कारण जो साइज ऑफ होल्डिंग्स है, ऑपरेशन होल्डिंग, वो लेस हुआ, कम डिक्रीज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू 2015 द नंबर ऑफ फार्मर हाईएस्ट, विच टाइप ऑफ फार्मर हाईएस्ट हैं? तो वो है मार्जिन फार्मर्स। उनकी संख्या है 1 लाख। उनकी संख्या कितनी है? 1 लाख। और जो ऑपरेशन होल्डिंग्स के बारे में मैं बता रहा था, वो जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी एग्रीकल्चर सेंसस की 1971 में, तब थी 2.28 हेक्टेयर ये एवरेज लैंड होल्डिंग्स थी। और अब जो न्यू डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो लगभग आधी हो गई है, 1.08 हेक्टेयर हो गई है। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स लैंड इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है? तो डिक्रीज़ हो रहा है, और ये उसका डाटा है। ये हुई अपनी एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में बात। अब हम करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस। लाइव स्टॉक सेंसस स्टार्ट हुई थी 1990 टू 1920 में। आपको याद होगा कि ICR एस्टेब्लिशमेंट डे जब है, ईयर जब है, वही एक लाइव स्टॉक सेंसर की स्टार्टिंग डेट है 1990 टू 1920 स्टार्टिंग डे थी। और जो इंडिपेंडेंस, ये एक्चुअली जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया, उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और आफ्टर द इंडिपेंडेंट 1951 में जो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुई थी, सब लाइव स्टॉक सेंसर हुई थी, वो हुई थी इंडिपेंडेंसी के बाद, वो हुई थी 1951 में। और जो लेटेस्ट अभी जो हुई है वो 19 जो लाइव स्टॉक सेंसस हुई है वो 2012 में हुई है। और जो 20 अभी जो लेटेस्ट होने वाली है वो 18-19 में हुई है, जो है 20, मतलब जो 20 जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो सबसे न्यू है, लेटेस्ट है अभी इंडिया में। उसका इसको कौन कंडक्ट कराता है? ये भी याद रखें आप, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग। ये डिपार्टमेंट इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट कराता है। और उसका भी टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन सेंसस होती है उसका टाइम 10 ईयर्स होता है, वो हर 10 साल में एक बार होती है। लेकिन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक दोनों वाली जो दोनों सेंसस हैं वो हर 5 साल में एक बार होती हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई डेटा है जो भी आपको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बारे में बताता हूँ आपको कि लाइव स्टॉक सेंसर इंडिया कौन कौन से पशुओं को इनमें कवर किया जाता है। तो उसमें मवेशी, गाय, कैटल हो गई, बफेलो होगी, मिथुन, यॉक, सीप मतलब भेड़, गोट, बकरी, पिग, हॉर्स, पोनी जिसे हम टट्टू बोलते हैं, म्यूल, गधा,
कैमल, डॉग, रैबिट और एलिफेंट। तो दीज आर द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड या विच आर कवर्ड अंडर द लाइव स्टॉक सेंसर। जिसमें से आपको एक नाम यहाँ देख रहे होंगे, मिथुन। मिथुन तो नया नया सा लग रहा होगा। एक्चुअली जब मिथुन एक भैंसी प्रजाति, एक कैटल बफेलो प्रजाति का एक पशु है, जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, राज्य पशु भी है। उसके बाद जो लाइव स्टॉक के सेंसर में पक्षियों को भी कवर किया जाता है, जिसमें कौन कौन से पक्षी मेन है, फाउल, डक, पोल्ट्री, टर्की और ईमू। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो पांच जो मेन है वो बर्ड्स भी इसमें शामिल है, जिनकी सेंसस की जाती है। मिथुन जो ऊपर देखा था उसको गयाल, गोरी गाय, बोदा या गबली भी कहा जाता है। बॉस फ्रंटालिस इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है। अब इसके जो की पॉइंट निकल के आए हैं, एक्चुअली ये अभी जस्ट 19 लॉकडाउन से पहले 2019 में कंप्लीट हुई है, तो उसका एक बार अपडेट अभी देख के जाइएगा। जो कौन सी थी, जो जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये जो लाइव स्टॉक वाली जो 1990 वाली जो लाइव स्टॉक सेंसस थी, वो 20th लाइव स्टॉक सेंसस थी इंडिया की। इसमें जो डेटा निकल के आया कि 4.6% इंक्रीज़ हुआ है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन 2018 एज़ कम्पेयर टू 2012। 2012 में 19th हुई थी, अब ये लेटेस्ट है। उससे पहले वाली में जो कैटल की पॉपुलेशन या लाइव स्टॉक की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है 4.6% की। तो ये डेटा आप ज़रूर याद रखें। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर से बताया था कि जो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग है वो डिक्रीज़ हुई है, बल्कि इसमें उल्टा हुआ है कि जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, जिसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कैटल इन इंडिया वो है 192.49 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ कैटल, गायों की टोटल संख्या 192 या आपको इसको याद कर लीजिए 192.5%, 192.5 मिलियन है टोटल नंबर ऑफ कैटल। टोटल नंबर ऑफ काऊ, मतलब जिसको फीमेल का बोलते हैं हम, उनका जो टोटल नंबर है वो है 145 लगभग इसका आप बोल सकते हैं 75% से भी ज़्यादा जो है वो टोटल कैटल पॉपुलेशन में से काऊ का नंबर है। उसके बाद टोटल पोल्ट्री की जो नंबर ऑफ टोटल पोल्ट्री मुर्गियों की जो टोटल संख्या है इंडिया में वो कितनी है, 851। इसको 850 याद कर लीजिए, 850 मिलियन। 850 मिलियन किसकी है, पोल्ट्री की। और बफेलो की है 109। बफेलो की संख्या कम है इंडिया में, 109। ये हो गया आपका नंबर ऑफ अलग डिफरेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक। एंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2018 सेंसस वो है आपका 535.78। 535, ये बहुत ज़रूरी डेटा है। एक तो कि वृद्धि कितने की हुई है, एक ये, और दूसरा आपको डेटा जो याद रखना है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया। अब आइए हम रैंकिंग देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में नंबर ऑफ कैटल ज़्यादा है अलग अलग कैटेगरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैटल, गाय की बात। तो जो मैंने जैसे ऊपर पढ़ा 192.5 टोटल नंबर ऑफ काऊ इन इंडिया, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे आता है यूपी, थर्ड नंबर पे आता है एमपी। उसके बाद अगर भैंस की बात करें बफेलो, तो बफेलो की टोटल पॉपुलेशन है 109.8 मिलियन, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी, राजस्थान, गुजरात। ये जो तीन फर्स्ट 3 स्टेट्स आप याद कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। उसके बाद आता है भेड़। तो भेड़ों की, जिसे हम सीप बोलते हैं, भेड़ों की जो टोटल संख्या है वो है 74.26 मिलियन। 74.26 मिलियन भेड़ एक्चुअली साउथ एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने ऐसा मूवी में भी देखा होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है तेलंगाना, फिर आंध्रा, फिर कर्नाटका। पहले पे तेलंगाना, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटका। बकरी के मामले में सबसे ऊपर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, फिर यूपी। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, फिर यूपी। राजस्थान में देखा होगा आपने कि रेगिस्तान में बहुत सारी बकरियां और भेड़ चर रहे होते हैं, मूवियों में देखा होगा, तो वो पहले नंबर पे राजस्थान है। ऊँट की संख्या में जो है वो कमी आई है। एक्चुअली क्या, जो राजस्थान सरकार ने बहुत सारे लॉ ऐसे लेके आए हैं जो ऊँट पालक हैं, जो ऊँटों को पालते थे, उनके विरुद्ध है। तो उन लोगों ने क्या किया, आजकल ऊँट पालना कम कर दिया, जिससे इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। जैसे आप देख सकते हैं 0.04 मिलियन थे इनकी 2012 में, और 2018 में आके ये 0.25, लगभग 40% इनकी जो पॉपुलेशन है ऊँटों की, कैमल की, वो डिक्रीज़ हुई है।
उसके बाद नंबर ऑफ सुअर, ये भी डिक्रीजेज हुए हैं। पहले से 10 मिलियन के समथिंग, अब 9 मिलियन, 12% मतलब 1 मिलियन पूरा कम गया है, जो कि 12% है। उसके बाद लीडिंग स्टेज इन टोटल लाइव स्टॉक, सबसे टोटल लाइव स्टॉक की बात करें 535.78, जो आपने टोटल पॉपुलेशन पड़ी लाइव स्टॉक की, इनमें से सबसे ज़्यादा जो लीडिंग स्टेट है वही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर परसेंटेज वाइज देखें कि किस एनिमल का कितना परसेंटेज है, तो ये एक बार देख के जाइएगा। कैटल मतलब गाय, जिसकी संख्या 192 जो आपने ऊपर पढ़ी है, वो लगभग 100% अगर कैटल पॉपुलेशन में, तो उसमें से 35 या 36% जो टोटल है वो गाय का है। इस पर 36 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे गोट है, जो लगभग 28% है। थर्ड नंबर पे बफेलो है, जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 20% है। उसके बाद भेड़ 13% है, और पिग सुअर 1.74% है। और जो बाकी जितने भी एनिमल्स जो ऊपर अपने पड़े थे, जो लाइव स्टॉक सेंसर में कवर होते हैं, उनका जो परसेंट है वो 0.23% बचता है। तो ये सब मिला के 100% होता है। तो ये आपने अलग अलग स्पीसीज वाइज आपने इनका वो देख लिया है कि किसका कितना पॉपुलेशन है। उसके बाद हम कुछ एक डेटा और इम्पोर्टेंट है जो आप एक बार और देख के जाएँ लाइव स्टॉक में, वो है इंडियाज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड और इंडियाज़ स्टेट रैंकिंग इन कंट्री। सबसे ज़्यादा टोटल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है अमेरिका, थर्ड नंबर पे है चाइना। टोटल मिल्क में भी दो प्रकार का होता है, एक काऊ मिल्क, एक होता है बफेलो मिल्क। काऊ मिल्क में यूएसए फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे पे फ्रांस। एक्चुअली जो चाइना में काऊ मिल्क बहुत कम होता है, बफेलो मिल्क ज़्यादा होता है, इसलिए टॉप 3 में चाइना का रैंकिंग ही नहीं है, बल्कि ऑल ओवर टोटल मिल्क में चाइना की थर्ड रैंकिंग है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन में चाइना की थर्ड रैंकिंग है। लेकिन अगर काऊ मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका नेम ही नहीं आता है। एक्चुअली जब बफेलो मिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है, बफेलो में फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे चाइना, तीसरे पे फ्रांस। फ्रांस का भी काऊ और कैटल में लगभग बराबर ही प्रोडक्शन है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट नंबर पे इंडिया टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे चाइना। अब हम बात करते हैं टोटल एग प्रोडक्शन में। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया। टोटल एग प्रोडक्शन में एक्चुअली मिल्क में इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, चाइना को इधर ले आइए और इंडिया को इधर ले आइए, यूएसए अपना वही रहेगा, यूएसए बीच में ही रहेगा। तो टोटल मिल्क में हो गया पहले पे इंडिया, दूसरे पे अमेरिका और थर्ड नंबर पे चाइना। एग में पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और थर्ड नंबर पे इंडिया, उल्टा हो गया। मीट प्रोडक्शन में भी लगभग जैसे एग का प्रोडक्शन अंडा, वैसे ही मांस, अंडा और मांस, एग और मीट का लगभग सेम है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील, फोर्थ नंबर पे इंडिया। इंडिया इसमें और पिछड़ गया है, ब्राज़ील के बाद आ गया है मीट प्रोडक्शन में। उसके बाद टोटल लाइव स्टॉक की बात करते हैं, तो टोटल लाइव स्टॉक ऑल ओवर इन वर्ल्ड, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि यूपी में इन इंडिया सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है, और इन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के पास है, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। जिसमें से अलग अलग ये टोटल लाइव स्टॉक में इनकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। बफेलो में फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, कैमल में सोमेलिया है और इंडिया में 16th रैंक है। और जैसा कि आपने देखा कि और कमता जा रहा है, लगभग हाफ हो गया है, तो और इंडिया पिछड़ता जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे सोमालिया, दूसरे नंबर पे इंडिया है। उसके बाद भेड़ की पॉपुलेशन देखें तो चाइना, यूएसए, इंडिया। जो आपने ऊपर मीट और एग वाला जो देखा था, सेम टू सेम यहाँ भी वही है। मीट और एग में जैसे जैसे पोजीशंस थी, वैसे वैसे यहाँ भी भेड़ में वही है। बकरी में चाइना और इंडिया, बकरी में फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया। और लेकिन अगर वूल की बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे। एक्चुअली वूल जो रहता है वो भेड़ और बकरी दोनों में वूल मतलब ऊन, तो भेड़ और बकरी दोनों से प्राप्त होता है। तो लेकिन इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो चाइना में ज़्यादा है। लेकिन क्या करते हैं, चाइना में जो कंजप्शन है मीट का, जिसे हम पॉर्क और चैवॉन बोलते हैं, इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इंडिया में कंपेरेटिवली कम है। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, वो वुल में यूज़ होता है, एज अ वुल यूज़ होते हैं इन दोनों का। जो इनका जो पालन होता है वो वुल पर्पज़ के लिए किया जाता है। उसके बाद हम पोल्ट्री देखें तो पोल्ट्री में सबसे पहले नंबर पे मुर्गियों में चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया। इसलिए जो एग का प्रोडक्शन देखा था ना हमने ऊपर, एग एक्चुअली क्या मुर्गी से ही मिलता है। तो जब मुर्गियों की संख्या चाइना में ज़्यादा है तो एग भी कहाँ, चाइना में ही ज़्यादा होगा।
एग भी चाइना में ज़्यादा होगा। उसके बाद इंडिया इसमें 6th रैंक है। इंडिया की रैंक कौन सी है? 6th। तो ये हो गई पूरी इंडिया की रैंकिंग इन वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट टू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अब हम एक ट्रिक देख लेते हैं जिसमें आपको इंडिया की रैंकिंग पता चल जाएगी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है एग प्रोडक्शन में, इंडिया की रैंकिंग क्या है पोल्ट्री पोल्ट्री प्रोडक्शन में। तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया जो आता है वो क्या क्या प्रोडक्शन है? एक तो मिल्क का हो गया, मिल्क में। सेकंड नंबर पे हो गया कैटल का, ऑल ओवर द कैटल, नॉट कैटल मिल्क, इट्स द कैटल इटसेल्फ। मतलब हम गाय की बात कर रहे हैं कि गाय सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इंडिया में फर्स्ट रैंक है। भैंस में भी इंडिया की फर्स्ट रैंक है और ऊन में भी इंडिया की फर्स्ट रैंक है। तो ये आप याद कर लें, गाय भैंस दूध और ऊन, गाय भैंस दूध और ऊन, गाय भैंस दूध और ऊन। ऐसे एक बार आप राइम्स टाइप में याद कर लें तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। सेकंड नंबर टोटल लाइव प्रोडक्शन में और बकरी में इंडिया सेकंड नंबर पे, बकरियों में। और टोटल गोट और लाइव स्टॉक, टोटल लाइव स्टॉक और गोट, इन दोनों पे जो इंडिया है उसकी सेकंड रैंकिंग है। थर्ड रैंकिंग में अंडा और भेड़, एग और भेड़, शीप और एग के प्रोडक्शन में, शीप और एग के प्रोडक्शन में क्या है? इंडिया थर्ड रैंक है इन वर्ल्ड। एंड फोर्थ रैंक है मीट प्रोडक्शन में और सिक्स रैंक है पोल्ट्री प्रोडक्शन में। तो ये आपने रैंक वाइज देख लिए, इसको एक बार अच्छे से याद करके जाएँ। एक्चुअली क्या इंडिया की रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ की फर्स्ट थर्ड रैंक से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है एग्जामिनर को। तो ये एक बार याद करके जाएँ कि जो गाय भैंस दूध और ऊन और दूध में फर्स्ट रैंकिंग है। टोटल लाइव स्टॉक और बकरी आई मीन गोट में सेकंड रैंकिंग है। और अंडा और भेड़ में थर्ड रैंक है। फोर्थ में आ जाएगा अपना मीट, फोर्थ में आ जाएगा मीट। और सिक्स में आ जाएगा मुर्गी। एक्चुअली अंडा और मीट में मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सेम टू सेम है इनका जो पोजीशन है, बस यहाँ पे एक ब्राज़ील आ गया इसलिए इंडिया फोर्थ नंबर पे खिसक गया। अब उसके बाद स्टेट की बात करते हैं हम कि अभी हमने इन रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड देखा, वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंकिंग है। हम इंडिया के अंदर स्टेट्स की क्या रैंकिंग है। तो टोटल जो लाइव स्टॉक थी वही जो मैंने आपको बताया कि यूपी, राजस्थान और एमपी, ये जिसमें यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। उसके बाद मिल्क में भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मतलब टोटल लाइव स्टॉक और टोटल मिल्क प्रोडक्शन में यूपी और राजस्थान, एमपी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी सेम रैंकिंग है। यूपी का और अगर देखें तो मीट में भी यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले पे आता है मीट में यूपी, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बंगाल। देखा होगा आपने बंगाली बहुत मीट वगैरह ये सब खाते हैं, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है इन प्रोडक्शन वो थर्ड है, यूपी में ज़्यादा होता है। तभी देखा होगा कि योगी जी आए थे तो गाय वगैरह के कटने पे, कैटल वगैरह कटने पे बहुत सारे उन्हें रोक लगाए थे, जो बहुत फेमस भी हुआ था जो जो सब। इसलिए यूपी जो है मील के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद हम टोटल वूल या ऊन प्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे झारखंड, थर्ड नंबर पे तेलंगाना आता है। एक्चुअली जो बकरियों का प्रोडक्शन है वो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि तेलंगाना में सबसे फर्स्ट नंबर पे, लेकिन जो वूल का प्रोडक्शन है वो राजस्थान में है। एक्चुअली राजस्थान में ज़्यादातर क्या होते हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, तो वो जो वूल ये भेड़ वगैरह का यूज़ वूल के लिए करते हैं। पोल्ट्री में तमिल, आंध्रा और तेलुगु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मुर्गियों के मामले में ये रैंकिंग है। उसके बाद फिश का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे गुजरात। एक्चुअली जो आंध्रा है ये इसके पास में सी है, इसलिए ये फिश का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्रा में। वेस्ट बंगाल के पास, गुजरात में भी इस तरफ देखें तो हमारा अरब सागर है, नीचे इंडियन ओशियन है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आंध्रा आ जाता है, सेकंड नंबर पे जाता है वेस्ट बंगाल। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। एग प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे तेलंगाना। तो लगभग लगभग पोल्ट्री और एग सेम ही सेम है, बस एक दो इधर उधर है। बाकी इसमें पोल्ट्री में मुर्गियों में तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, और एग में देखें सबसे पहले नंबर पे आंध्र, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आ गया। पिग 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 की मीट को पॉर्क बोलते हैं, जो असम या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत एक्सेस में खाते हैं पिग को, तो इसलिए जो इसका प्रोडक्शन है वो असम में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद झारखंड, फिर मेघालय। ये असम और मेघालय ये दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इसलिए फर्स्ट नंबर पे हैं। ऊँट में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो ऊँट में और वूल में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद लाइव स्टॉक में
एक अपना लाइव स्टॉक हो गया, एक हो गया अपना मिल्क और एक हो गया मीट। इसमें यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ऊन में और ऊँट में, इन दोनों में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद आंध्रा की बात करें तो फिश प्रोडक्शन में और एग प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में एग प्रोडक्शन में आंध्रा नंबर फर्स्ट पे, और पोल्ट्री में तमिलनाडु आंध्रा। इसको अगर आप याद करेंगे या इसको याद करेंगे तो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही हैं। ये होगी अपनी रैंकिंग स्टेट वाइज। अब इसके कुछ एक पॉइंट है कि हाँ, जो आपको एक बार याद रखनी चाहिए। द हाईएस्ट इंक्रीज इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू 2012 इन 2019। मतलब जो 2018-19 में जो पॉपुलेशन हुई है और जो इससे पहले वाली पॉपुलेशन थी, तो जो दोनों के डिफरेंस है जो हाईएस्ट है, मतलब जो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे झारखंड, बिहार और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो जो झारखंड में 28% इंक्रीज़ हुआ है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, बिहार में 25% है डाटा, और वेस्ट बंगाल में है 15%। तो ये मैंने आपको पूरा न्यू लाइव स्टॉक जो लेटेस्ट डेटा है वो कवर करा दिया है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो स्टैटिकल डाटा है लाइव स्टॉक के बारे में, वो भी मैंने आपको करा दिया है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।